हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 4 मार्च और आज के इस वीडियो में हम 4 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि दुनिया की सबसे लंबी क्रूज जो कि है गंगा विलास, ये बनारस से डिब्रूगढ़ के बीच इसने 3200 किलोमीटर लंबी अपनी पहली यात्रा कंप्लीट की है। रोबोटिक हाथी को अनुष्ठानिक कार्यों में शामिल करने वाला पहला राज्य केरल बना है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक राजेश मल्होत्रा बने हैं। 60 साल में पहली बार नोकिया ने अपना लोगो बदला है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं एलन मस्क। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू और नासा की नई या आप कह सकते हैं पहली महिला चीफ साइंटिस्ट निकोला फॉक्स बनी है। पहला मदर मिल्क बैंक उत्तराखंड का ऐसा पहला ये स्थापित किया गया है। और विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन ये दिल्ली में शुरू हुआ है। इन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल एक्सरसाइज का नाम है डस्ट लेक। 2023 का ये एडिशन है। भारत का किस देश के साथ होने वाला अभ्यास है ये? तो भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच में होता है डस्ट लेक अभ्यास, जो कि अभी हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू किया गया है। इसका आयोजन अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। उज्बेकिस्तान, आप देख सकते हैं, ये मध्य सेंट्रल एशिया का एक देश है। सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती हैं? ट्रिक है, देखिए। तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, बीच में यू से उज्बेकिस्तान, फिर के से दो कंट्री कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। सभी की लोकेशन आप देख सकते हैं। टी से दो कंट्री यानी कि तुर्कमेनिस्तान, यहाँ ताजिकिस्तान, फिर यू से एक कंट्री उज्बेकिस्तान, फिर के से दो कंट्री कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक है, ऐसे आपको इजीली याद हो जाएगा। तो उज्बेकिस्तान जिसकी कैपिटल हो जाएगी ताशकंद, और आप लोगों को ताशकंद समझौता जरूर याद होगा। ये कब हुआ था? 1966 में हुआ था। इसी ताशकंद समझौते के तहत भारत पाकिस्तान युद्ध था ना, जो 1965 में शुरू हुआ था, ये इसी समझौते के दौरान खत्म हुआ था। ठीक है। और इसके अलावा यदि आप रिलेट करोगे तो समरकंद शहर रिलेट कर सकते हो यहाँ, जहां पिछले वर्ष का संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ 2022 की बैठक हुई। इस साल भारत इसे होस्ट करेगा। आप क्या देख पा रहे हैं कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में एक सागर है। इस सागर का नाम क्या है? अरल सागर। इसका 90% पानी है जो कि ये सूख चुका है। अब एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, तो किर्गिस्तान के साथ भारत की कौन सी एक्सरसाइज होती है? कंजर खंजर एक्सरसाइज। कजाकिस्तान के साथ काजिंद एक्सरसाइज। और उज्बेकिस्तान के साथ भारत की होने वाली एक्सरसाइज का नाम हो जाएगा नसीम अल बहर। अगला प्रश्न है बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर, इसकी गवर्निंग बोर्ड की जो पहली बैठक रही कहाँ आयोजित की गई है? तो ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में आयोजित की गई है। बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1997 में हुई। हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। इसकी 7 मेंबर कंट्री है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है। आप लोगों को यहाँ से ना एक और कंट्री, एक और संगठन याद हो सकता है, सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो देखिए, यदि आप देखेंगे ना तो देखिए इंडिया शामिल है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये सभी कंट्री हैं। तो ये तो हो गई बिम्स्टेक की कंट्री जिसमें कि 7 मेंबर कंट्री है। इधर हम श्रीलंका को मिस कर गए, ये भी हो जाएगी। तो इसमें से ना यदि आप म्यांमार और थाईलैंड को निकाल दें और भारत के इस कंधे से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ लें, पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान को, तो ये आपका सार्क मेंबर कंट्री हो जाएगा, है ना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 6 हो गए। ये 7 और इधर मालदीव, तो ये 8 मेंबर कंट्री सार्क की है और 7 हो जाएगी बिम्स्टेक की। ठीक है। बैंगलोर कर्नाटक की राजधानी है, वृषभावती नदी के किनारे बसी हुई है। और इसी बैंगलोर में अभी हाल ही में स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में किया गया था। केम्प घोड़ा की ये प्रतिमा थी जिसे स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया था। बैंगलोर में ही भारत का पहला एसी रेलवे टर्मिनल, इंटीग्रेटेड एसी रेलवे टर्मिनल, इसका उद्घाटन हुआ। और इसके अलावा इसरो का हेडक्वार्टर भी बैंगलोर में हो जाएगा। हैदराबाद ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ रिसेंटली बायो एशिया समिट ये आयोजित हुआ है। दिल्ली, दिल्ली में ना क्या आयोजित होगा? देखिए 8वां रायसीना डायलॉग, जिसमें कि इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है, इटली की, वो इटली की राष्ट्रपति है प्राइम मिनिस्टर,
राष्ट्रपति है जहां तक, नहीं प्रधानमंत्री हैं, जो कि रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रही है। 2022 में ही G20 की जो शेरपा मीटिंग रही ना, ये राजस्थान का सिटी ऑफ लेक कहे जाने वाले उदयपुर में हुई है। ठीक है। शिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित किया गया? तो ये एक एयर फोर्स एक्सरसाइज है जो कि भारत और जापान की वायुसेना के बीच में आयोजित किया गया है। हालांकि जापान और भारत के बीच में जो एक्सरसाइज है इसमें आप रिलेट कर सकते हो, शिन्यू मैत्री है, धर्म गार्जियन है, और पहली बार भारत जापान के बीच में वीर गार्जियन अभ्यास भी हुआ है इसी साल जनवरी 2023 में। और जिमेक्स एक्सरसाइज आप रिलेट कर सकते हो। जापान के प्रमुख 4 द्वीप हैं। यहाँ से आप देखें तो ये हॉन्शू, नीचे क्यूशू, सिकोकू और ऊपर में हकाइडो। तो इसकी जो कैपिटल है ना हॉन्शू, इसकी जो कैपिटल है ना टोक्यो, ये इसी हॉन्शू द्वीप पर स्थित है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो कंट्री टॉप पर है ये हो जाएगी जापान ही। इंडिया की क्या रैंकिंग है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? इंडिया हो जाएगा 85 नंबर पर। अच्छा, आप लोगों को हिरोशिमा और नागासाकी याद होगा। हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनाया जाता है। नागासाकी, ये मतलब कि देखिए 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में ये जो विस्फोट हुआ था, किस परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था? लिटिल बॉय का। और जो 9 अगस्त को हुआ 3 दिन बाद, इसमें फैट मैन का, जो अमेरिका के द्वारा हमला किया गया था ना, इसलिए ये 2 जगह फेमस है यहाँ की। ठीक है। नेपाल के साथ भारत की होने वाली एक्सरसाइज का नाम हो जाएगा सूर्य किरण। ब्रिटेन के साथ होने वाली एक्सरसाइज का नाम हो जाएगा कोंकण और अजेय वॉरियर। चीन के साथ भारत की कौन सी एक्सरसाइज है? हैंड इन हैंड। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। और इस बार की थीम क्या है? वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसने 2013 में ही 3 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में घोषित किया था। तो विश्व वन्य जीव दिवस जंगली जानवर और पौधों की रक्षा के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। वैसे ही आप फरवरी का जो अंतिम दिन था, इंपॉर्टेंट आप लोगों ने पढ़ा था, रमन सीवी रमन की स्मृति में नेशनल साइंस डे ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रिसेंटली जो आ, वो वान थुआंग है, ये बन गए, थुओंग है, ये वियतनाम के राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है। और अभी 2 मार्च को ही यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इनके जो पूर्ववर्ती नेता थे गुयेन जुआक, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था क्योंकि इन पर पार्टी ने गलत काम करने का आरोप लगाया था। बस वन लाइनर में याद रखें, वियतनाम के नए राष्ट्रपति वो वान थुओंग बने हैं। वियतनाम एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है और ये अपने समुद्र तट, नदियों, बौद्ध पैगोडा के लिए जाना जाता है। कैपिटल हनोई, करेंसी वियतनामी डोंग हो जाएगी। सबसे लंबा या सबसे बड़ा दुनिया का ग्लास ब्रिज है ना जो, ये इसी वियतनाम में स्थापित किया गया है। पहले सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज ये चाइना के पास था। इसके अलावा विम्बेक्स एक्सरसाइज आप रिलेट कर सकते हो, जो कि भारत और वियतनाम के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। अब बोला टिनुबू, ये मैंने क्या क्या बताया था, ये नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इटली की प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी ये भारत के दौरे पर आने वाली हैं रायसीना डायलॉग में। और अब्दुल फतह अल सीसी ये हो जाएंगे मिस्र के, इजिप्ट के राष्ट्रपति, जो कि रिपब्लिक डे में भारत के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला रिसेंटली एसएसबी के महानिदेशक बन गई है। एसएसबी की स्थापना 1963 में हुई। तो ये एक भारत का एक सीमा सुरक्षा बल है जो नेपाल और भूटान की सीमाओं पर कार्य करता है। ठीक है। तो रश्मि शुक्ला का नाम आप याद रखेंगे। जिस एसएसबी की मैं बात कर रही हूँ, इसका जो मोटो है ये है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। एसएल थाउजेंड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हैं एम ए गणपति और शैलेश पाठक, मैंने कल ही बताया था, फिक्की के नए महासचिव के रूप में इन्हीं की नियुक्ति की गई है। आगे चलते हैं। एशिया की सबसे लंबी रेस किन 2 स्थानों के बीच शुरू हुई है? तो देखिए श्रीनगर से कन्याकुमारी, यानी कि भारत के दोनों छोर को कनेक्ट करेगी ये रेस, है ना।
1 मार्च को ये शुरू हुई है, श्रीनगर से इसे हरी झंडी दिखाई। तो भारत में अभी तक ना 1000 किलोमीटर की दौड़ होती थी, लेकिन अब जो है पूरा 3651 3000 से अधिक किलोमीटर को ये कवर करने वाली है रेस, जो कि 12 प्रमुख राज्यों, 3 प्रमुख महानगरों और भारत के 20 से अधिक प्रमुख शहरों से होकर के गुजरेगा। NH44 का इतना एरिया ये कवर करने वाला है। जो वर्ल्ड अल्ट्रा साइक्लिंग एसोसिएशन है, इसने इस दौड़ को एशियन अल्ट्रा साइक्लिंग चैंपियनशिप का दर्जा दे दिया है। मतलब आप कह सकते हैं एशिया की ये सबसे लंबी रेस है। बनारस से डिब्रूगढ़ के बीच में गंगा विलास नाम से जो क्रूज है, इसने पहली अपनी यात्रा तय करी है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच में भारत की पहली बुलेट ट्रेन, विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद के बीच में भारत की 8वीं वंदे भारत ट्रेन, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ईरानी कप किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से। इसमें दोहरा शतक यानी कि डबल सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं ये यशस्वी जायसवाल। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले, 21 साल इनकी उम्र है। वैसे ही आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो विजय हजारे ट्रॉफी थी, किसने जीती थी? सौराष्ट्र ने जीती थी। तो विजय हजारे ट्रॉफी में 1 ओवर में 7 छक्के लगाने वाले जो खिलाड़ी थे, ऋतुराज गायकवाड़ थे। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी ये जनवरी में बने शुभमन गिल। देखिए, दो नाम में कंफ्यूज नहीं होएगा। ये रिकॉर्ड बना दिया था ईशान किशन ने दिसंबर के टाइम ही। दिसंबर में ये रिकॉर्ड बनाया ये कि सबसे तेज डबल सेंचुरी लगा करके सबसे युवा बन गए थे, लेकिन इनका रिकॉर्ड 1 महीने के अंदर ही बीट कर दिया शुभमन गिल ने। अच्छा, क्रिकेट से रिलेटेड अन्य ट्रॉफियां हैं, जैसे कि ईरानी ट्रॉफी तो है ही, इसके अलावा देवधर ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है। आईपीएल तो है ही एक घरेलू टूर्नामेंट, ये भी आप जानते हैं। अगला प्रश्न है, बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये बिहार के भोजपुर में शुरू हुआ है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि भारत की ही पहल पर जो यूनाइटेड नेशन है 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मना रही है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और भारत का पहला मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट है जो कि ये कांकेर छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। ये भोजपुर बिहार में है। जैसलमेर राजस्थान में है, जहां अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने 14th क्रम के राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया है। संभाजी नगर में भी हाल ही में G20 की जो वुमन 20 बैठक रही, ये आयोजित की गई। मंदसौर में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल ये शुरू हुआ है। और लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन कर रखा है, फीफा ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, इसका पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है एलेक्सिया पुटेलस ने। कहाँ से बिलोंग करती हैं? स्पेन से बिलोंग करती हैं। अन्य कैटेगरी है, जैसे कि मेल कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है लियोनल मेसी ने, फीमेल कैटेगरी में एलेक्सिया पुटेलस ने। गोलकीपर ये सभी आपको तो मिल जाएगा, कोच का किसे मिला, बस मेल और फीमेल कैटेगरी आप याद रखें। यूएसए की प्रसिद्ध जिम्नास्ट है सिमोन बाइल्स। एशले बार्टी ये ऑस्ट्रेलिया की है, टेनिस से रिलेटेड है, संन्यास ले चुकी हैं। मनीषा कल्याण, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा इन्हें सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2022 के अवार्ड से सम्मानित किया गया था फीमेल कैटेगरी में, जबकि मेल कैटेगरी में ये सुनील छेत्री सम्मानित किए गए थे। मैंने कल आप लोगों से पूछा था फ्रेडरिक आंद्रे किस देश के क्राउन प्रिंस है जो कि 4 दिवसीय भारत दौरे पर है? तो ये डेनमार्क के क्राउन प्रिंस है, 4 दिन के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम में जो मेरी आईडी है, इसका नाम है कल्याणी मैम ऑफिशियल। तो यहाँ आप मुझे जरूर फॉलो करें। डेली की क्विज और पीडीएफ आपको यहीं से मिलेगी। थैंक यू सो मच।